है? नहीं जवाब मिला। अडानी की शेल कंपनियों में 20 लाख करोड़ किसका है? आजादी से लेकर आज तक 2014 तक देश पे कर्ज 50 लाख करोड़ का था, आज 150 लाख करोड़ का मात्र 9 सालों में। अडानी की संपत्तियां आजादी से 2014 तक 50,000 करोड़ थी और आज 12 लाख करोड़ हो गई है। उस संपत्तियों में देश की कितनी संपत्तियां शामिल है? लेकिन हरियाणा का आपको भी पता होगा कि नाम पूछ के वहाँ पे टारगेट के नाम पूछा जा रहा है, उसके बाद वहाँ पे देखिए बात वही है, डबल इंजन की सरकार नकारा नाकाम साबित हुई दंगों को रोकने में, क्योंकि सरकार दंगे रोकने नहीं दंगाइयों के साथ खड़ी थी। हरियाणवी आज ये कहता है कि 75 सालों में आजादी के कभी हरियाणा जातियों पर नहीं लड़ा या इसका डिवाइड हुआ, ये पहली बार है, और वो भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार में जातियों और धर्मों को लड़ा है। इंडिया की पहली जीत बताई जा रही है कि इंडिया की पहली जीत है, यानी कि गठबंधन की पहली जीत की आप राहुल गांधी को फिर से सांसद के रूप में देखेंगे, इसको कैसे देखती है? क्या ये इंडिया गठबंधन जीतने वाला 2024 में? देखिए इंडिया की जो लड़ाई है देश के 140 करोड़ किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, मणिपुर शामिल है, इन सब की लड़ाई को एक नए मुकाम तक ले जाने का काम राहुल गांधी जी की वापसी से होने वाला है। क्या आप दोबारा राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे? नहीं, मणिपुर अब जाएंगे नहीं जाएंगे, बात यह है कि प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं। राहुल गांधी जी होकर आ गए, वहाँ की महिला राज्यपाल से मिल लिया, हमारा डेलीगेशन, इंडिया का डेलीगेशन मणिपुर गया, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है। अब जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ जाएं और वो जो आग है, बेटियां दहलीज पर, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आकर न्याय मांगना पड़ रहा है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी दोनों बेटियों को बुलाते, सर पर हाथ रखते बोलते मैं न्याय दूंगा, पर मोहताज है आज बेटियां मिलने का समय नहीं मिल रहा। राहुल गांधी लड़ाई क्या सीधे तौर पर मोदी बनाम राहुल गांधी देखने को मिलेगी? मैं फिर कह रही हूँ, दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई मत बनाइए, ये भाजपा का काम है। ये लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया की है। ये लड़ाई 140 करोड़ जिसमें बेरोजगार युवा है, महंगाई की मार झेल रही या शोषण का शिकार हो रही बहनें हैं, हमारी किसान है, आदिवासी है, दलित है, देश को एक रखने की लड़ाई है, पूंजीपति मित्रों से बचाने की ये लड़ाई है। राहुल के सांसद में काम करना चाहता है ना मुझे वही, क्योंकि जवाब नहीं मिला। जब तक जवाब नहीं मिलेगा कि 20,000 करोड़ अडानी की शेल कंपनियों में किसका है, सवाल खड़ा रहेगा। पाकिस्तान चले जाए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं देश देख रहा है ना। ये उनके बाप की बपोती नहीं है हिंदुस्तान, इस मिट्टी में सबका खून है, और वो किसी को भेजने वाले कौन होते हैं? अगर उनको लगता है तो मुझे लगता है कि उन्हें चले जाना चाहिए, हमें भेजने। मैं कैसे कहूँ कि यहाँ खड़े होकर बनेगी? ये तो 140 करोड़ लोगों का अधिकार है ना, मैं कैसे तय करूंगी? राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी का आरोप है गठबंधन टूट जाएगा। अपना काम करता है वो पहले चुनाव में रहे, इंडिया टूटेगा, विपक्ष टूटेगा, इंडिया के नाम से बौखलाहट, उन्हीं की बौखलाहट दिख रही है, हताश और निराश है। 24 में वो हार रहा है बुरी तरह से, दिख रहा है कि राहुल गांधी की वापसी से गठबंधन में अलग ही ऊर्जा जोश देखने को मिल रहा है। आपने देखा जब वो उनकी सदस्यता, बिल्कुल उनकी सदस्यता जब वापस बहाल हुई, सभी हमारी इंडिया के राजनीतिक दलों के सर्वोच्च नेताओं ने ट्वीट करके इस बात पे खुशी जाहिर की कि सत्य की और न्याय की जीत हुई है। वो एक बुलंद आवाज जो पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर इस तानाशाह सरकार को चुनौती दे रही थी, वो दोबारा मिलेगी तो स्वाभाविक हुआ है कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन कहा जा रहा है। सवाल उठेंगे, इसको लेकर क्या? देखिए सवाल तो उठ रहे हैं, सवाल ये है कि जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल तो विपक्ष लगातार पूछ रहा है, पर प्रधानमंत्री जी चर्चाओं में हिस्सा लेने की बजाय, भाग लेने की बजाय भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल तो खड़े हैं, देश के 140 करोड़ के जनप्रतिनिधि है ये जो पार्लियामेंट में है। महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर पे सवाल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कायरो की तरफ भाग रहे हैं। आप 56 इंच के सीने का दावा का बताइए ना। 36 सेकेंड पार्लियामेंट राहुल गांधी को पूछे 36। आपको मैं बताती हूँ, हकीकत ये कि पिछले 4.5 सालों में प्रधानमंत्री जी संसद में मात्र 7 बार बोले हैं, 5 बार मजबूरी में बोले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद एक जवाब जो देना होता है उसकी मजबूरी, वरना पूरे 4.5 में प्रधानमंत्री जी ने सदन में मात्र 2 बार बोला है। देश को ये जानने की जरूरत है, जो आपको सारा दिन बोलते हुए दिखते हैं वो संसद में नहीं बोलते, ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलते हैं, वो जुमलेबाजियां करते हैं, क्योंकि संसद के बाहर आप झूठ बोल सकते हैं, जुमले गढ़ सकते हैं और बाद में बच सकते हैं, लेकिन संसद में नहीं। अविश्वास प्रस्ताव से पहले राहुल गांधी आज संसद गए हैं, सदस्यता बहाल होने के बाद, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? आज आपने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, उसी से भाजपा के नेताओं के सीने पर सांप लौटने लग गए, है ना, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। गांधी जी की प्रतिमा में गए और
गोडसेवादी देख रहे थे कि फिर गांधी की प्रतिभा पे गए हैं। सत्य और अहिंसा का रास्ता जो बापू ने दिखाया उसी पे चलते हुए बिना डरे राहुल गांधी जी लोकतंत्र की इस आवाज को आगे लेके जाएंगे। पूरी भाजपा नेता बौखला गए और ईरानी जी तो पता नहीं कौन से बिल में घुस गए। हम तो स्मृति ईरानी जी को ढूंढ रहे, इतना बड़ा मौका था राहुल जी पे बात करने का। चुप है, कहाँ छुपी हुई है बीजेपी